अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपकी आवाज़ चौधरी हमीदुल्लाह ज़फ़र साहब जर्मनी से हमारे साथ होंगे। आजकल जर्मनी की सोशल मीडिया जो हालात पैदा हुए हैं जर्मनी में, शायद उसमें मेरा ख़्याल है कि बढ़-चढ़ कर कुछ हालात ज़्यादा ही ख़राब बता रही है। आज चौधरी साहब से पूछेंगे कि जर्मनी में क्या हालात है? अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। चौधरी साहब ये बड़ा शोर पड़ गया एकदम और सोशल मीडिया ने तो कमाल कर दिया कि एएफडी बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर आ रही है। क्या वजह हुई कि एसपीडी और सीडीओ जो है वो अपना मकाम खो गई है? क्या मसला बन गया जर्मनी में? अ, जर्मनी में जो हालात पेचो-खम आए हैं पिछले दिनों में, जी। उसकी वजह से ये हालात नज़र आ रहे हैं। लेकिन बात ये है कि जर्मनी ने अब पहली पॉलिसियों पर नज़रसानी शुरू की है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा वो अच्छे फैसले करने के काबिल हो जाएँगे। हुँ। दूसरी बात जो आपने बताई है कि पीडीएफ जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है, तो बाज़ इलाकों में तो उसका असर खूब यकीनन बढ़ा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी खतरे की बात नहीं है कि जितनी सोशल मीडिया में इसको उछाल दिया गया है। हुँ, हुँ। तो सर ये बताइए यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है कि लोग जो जर्मनी में रह रहे हैं, वो सड़कों पे भी देखे जा रहे हैं और नॉर्मल जो जर्मन न्यूज़ है उसमें भी बताया जा रहा है कि बड़ी तेज़ी के साथ ऐसे लोग ऊपर आ रहे हैं जो गैर मुल्कियों के खिलाफ है। कुछ ना कुछ तो इसमें हकीकत है कि नहीं है बिल्कुल? नहीं, इसमें ज़रूर हकीकत है। बात ये है कि जर्मनी में बाज़ तबकों में या बाज़ इलाके ऐसे हैं, जहाँ पे इस तरह की सूरत-ए-हाल है। हुँ। लेकिन बात ये है कि जर्मनी में मैं नहीं समझता कि ये सूरत-ए-हाल इतनी खतरनाक हो सकती है, जितनी सोशल मीडिया पे इसका शोर डाल दिया गया है। हुँ, हुँ। क्योंकि यहाँ पे कानून जो है बहरहाल उसको वायलेट करना ये बड़ा मुश्किल है हुँ। और कानून जो है उसमें बहरहाल लोगों के हकूक है और उन हकूक को ज़ब्त करना या छीन लेना या जिस तरह से बातें हो रही हैं, वो इतना आसान नहीं है। यार साहब एक बड़ा अहम सवाल है, मैंने खुद भी कुछ जर्मनों के बयानात सुने कि जो यूक्रेन से लोग आए हुए हैं, वो इनके ऊपर बोझ हैं। उनका कहना था कि ये बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ चला रहे हैं और हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे के साथ ये यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं और इस तरह और भी लोग जो गैर मुल्की आए हुए हैं, ये काम नहीं करते जिसकी वजह से जो जर्मन है उनको पसंद नहीं ये चीज़ें। कोई आप भी इस बारे में जानते हैं कोई क्यों क्यों ये हालात पैदा हो रहे हैं? असल में बात ये है कि ऐसा पहले तो था, हुँ। जब लोग आते थे और काम की इजाज़त नहीं होती थी और उस वक़्त ये समझा जाता था कि ये लोग जो है ना ये हम पे बोझ है, हम काम करते हैं और हमारे टैक्स से इन लोगों को जो है वो मदद दी जाती है। लेकिन जब से जर्मनी में लोगों को काम की इजाज़त मिल गई है और लोग काम कर रहे हैं हुँ। और एक बहुत कम तबका ऐसा है जो काम नहीं कर सकता या बहुत कम तादाद में ऐसे लोग हैं जो बावजूद इसके कि काम कर सकते हैं लेकिन काम नहीं करते। हुँ। लेकिन ये सूरत बदल गई और अब आपको पता होगा कि इनकी पॉलिसियाँ भी इस तरह की हैं जर्मन गवर्नमेंट की कि उन्होंने उन लोगों को वीज़े देने का ऐलान किया था, जो काम करेंगे और अपने अखराजात सारे पूरे करेंगे। हुँ। और इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उससे फ़ायदा उठाया है और फिर गवर्नमेंट जर्मन ने उनको काम होने की सूरत में उनको मतलब है कि हकूक दिए हैं। तो बहुत कम तादाद है जो इस तरह की है जिससे ये कह सकते हैं कि जी हमारे टैक्स से जो है वो इन पे लगता है।
लेकिन जज साहब ये चीज़ बताइए कि जो बड़ी अहम है कि जो यूक्रेन के लोग आए हुए हैं, पिछली दफ़ा पोलैंड का बॉर्डर भी बंद कर दिया गया था, जो लोग वहाँ पे क्रिसमस की छुट्टियाँ मनाने के लिए गए हुए थे वायनाड के लिए और जो जर्मन है वो अब इनसे कुछ खफ़ा से लगते हैं, आपको कुछ इसके बारे में पता है? असल में ना जर्मनी में बाद गैर मुल्की जो इस तरह आते हैं, जी। उनकी वजह से यहाँ मसाइल पैदा होते हैं। हुँ। तो यहाँ की देखें पुलिस जो है, वो हर चीज़ पे नज़र रखी है। जी। और आपने भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि बाद वाक़यात होने से पहले ही वो उन लोगों को ताकत रसाई उनकी होती है और वो पकड़ लेते हैं। हुँ। और सड़कों पे भी उसका कंट्रोल होता है और बहुत सारे लोगों को वो सड़क पे ही देखभाल करके वो पकड़ लेते हैं। पहले इस तरह की कुछ सूरत-ए-हाल थी, लेकिन यहाँ की जो पुलिस है वो इतना अच्छा ध्यान रखती है कि उनकी प्लानिंग की वजह से ताकि उनके मुल्क में कोई गड़बड़ ना हो, तो वो हमेशा ख्याल रखते हैं और बहुत सारे लोग किसी वाक़ये से पहले पकड़े जाते हैं। हुँ। जैसा जो पार्टी गैर मुल्कियों के खिलाफ उभर के सामने आई है, कुछ लोग ये भी आवाज़ उठा रहे हैं कि उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। आप क्या देख रहे हैं कि ये कोई इतना आसान काम है ऐसी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाना? अ, असल में बात ये है, जो वाक़या हुआ है ना, जी। वो बर्लिन के साथ एक शहर है, जुड़वाँ शहर कह सकते हैं उसको, वहाँ पे एक पार्टी हुई है हुँ। और उस पार्टी में पीडीएफ के भी लोग थे, सीडीयू के भी लोग थे। और उन्होंने वहाँ पे इस तरह की तकारीर की है सॉरी कि गैर मुल्कियों को यहाँ से निकाल दिया जाए और इस तरह से मंसूबे जो है उसका उन्होंने इज़हार किया है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, यहाँ पे जो आईनी और कानूनी अदालतें हैं उसमें बल्कि इसके लिए कानून को बदलना, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये कोई इतना आसान नहीं है कि वो पार्टी जो है वो उठ के तो कानून बदल देगी, उसके लिए 2 तिहाई अक्सरियत ज़रूरी होती है हुँ। और फिर इसको बदलना बड़ा मुश्किल है। तो जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिस तरह आपने बताया है कि इस पार्टी पे पाबंदी लगे, पाबंदी का तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा होना मुमकिन हो, लेकिन उन लोगों पे हुकूमत की नज़र है और वो चाहते हैं कि इनको पकड़े और इनको जो भी वो कानून के मुताबिक सज़ा दे सकते हैं वो दें। लेकिन बात ये है कि ये जो सोशल मीडिया पे या इस तरह की बात आ जाती है, फिर इसको बढ़ा के मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती है। आप तो जानते हैं, आप तो इस एज में हैं कि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। हुँ। तो फिर ये है कि जब छोटी खबर होती है, उसकी जो सुर्खी है, अब हम भी देखते हैं, खबरें देखते हैं रोज़, सुर्खी कुछ और होती है और अंदर कुछ और होता है। हुँ। वो सुर्खी इसलिए होती है कि वो जो चैनल है, वो चले। उसको लोग अट्रैक्शन हो और लोग उसको ज़्यादा सुनें हुँ। और उनकी फिर वो जो रेटिंग है, जो भी है, उनको फ़ायदा हो पैसे का भी और ज़्यादा तादाद में लोग उनको सुनते हैं। लेकिन जो असल बात होती है, वो बहुत कम होती है उससे। तो इस तरह से ना ये मैं तो समझता हूँ कि ये तरीक मुनासिब नहीं है। हुँ। बात वही होनी चाहिए जो सही हो और दुरुस्त हो और उसकी जो हेडिंग है, सुर्खी है, वो भी दयानतदारी से इस तरह की होनी चाहिए जिससे लोग परेशान न हो। हुँ। मेरे एक बहुत बुजुर्ग साथी थे, जी। उन्होंने 50 साल सहाफ़त की है, उनका अफ़्ज़ल लाहौर लाहौर से पाकिस्तान से निकलता था। उन्होंने एक चीज़ लिखी और उन्होंने लिखा कि जब मैं कोई चीज़ लिखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरे मुल्क में इसका इसका क्या तर्जुमा हो सकता है, मेरे मुल्क से बाहर इसको किस तरह समझा जाएगा। ये जो मैं बात लिख रहा हूँ, ये मेरे अकीदे से किस तरह ताल्लुक रखती है और जो मेरे अकीदे के अलावा लोग हैं, ये उन पे किस तरह असर अंदाज होती है।
तो ये सारी चीजें देखते हुए फिर मैं उसको इस जाविये में डालता हूँ, ताकि वो बात जो है लोगों के लिए फायदेमंद का बायस हो, किसी जगह भी उसको नापसंद न किया जाए। तो अब ये साफत तो रही नहीं है। अब तो साफत भी आप जानते हैं, पाकिस्तान में भी, सारे सोशल मीडिया में भी, अब तो साफत रह गई है कि हम कमाएं कैसे और हमारे फॉलोअर किस तरह बढ़ते। जर साहब ये बताइए कि वैसे मैंने कुछ गैर मुल्कियों से जर्मनी में बात भी की, वो भी बता रहे हैं कि हमारे जो पहले बड़े थे वो यहाँ पे आए, कोई 61 में आया, कोई 65 में आया, और नई नस्ल है, जब वो इस तरह की खबरें सुनते हैं तो उनको भी तकलीफ होती है कि हमने बड़ी मेहनत यहाँ पे आके की, घर-बार बनाए, कारोबार सेट किए। तो अगर कोई ऐसी पार्टी, कोई मसला हो भी तो इस तरह का बयान देने से पहले उसे सोचना भी तो चाहिए ना, कि जो लोग यहाँ पे आए उनके जज़्बात का भी ख्याल रखना चाहिए। अब बिल्कुल सोचना चाहिए। और ये जो इससे पहले थी हमारी काउंसलर अनिया मैकल, आपको पता है वो तो इतना अच्छे बयानात देती थी, और जैसे किसी को किसी खदशे की कोई तो नहीं होती थी, बड़ा अच्छा उसने काम किया है। तो बात ये है कि इनको सोचना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो अगर ये सूरत हाल हो जो सोशल मीडिया पे है कि जी चार मुल्कों को निकालिए, तो ये मुल्क चल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ इतने गैर मुल्की इस मुल्क की तजारत में, इस मुल्क के काम में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखते हैं। तो ये निकालकर ये मुल्क तो फिर चल नहीं सकता, बहुत सारे खराबियां पैदा हो जाएगी, बहुत सारे जगहों पे काम ही नहीं होगा। तो इतनी मतलब है कि आसानी नहीं है कि इस तरह से। हाँ, उस पार्टी को भी सोचना चाहिए। अब यहाँ पे ये तबका जरूर ऐसा है जो उस पार्टी के ख्यालात को सपोर्ट करता है, लेकिन मेरे नहीं ख्याल के इस बड़े लेवल पर कुछ ऐसा नुकसान हो सकता है। और जहाँ तक लोग आए हैं बड़े देर से यहाँ रह रहे हैं, एक नस्ल दूसरी नस्ल तीसरी नस्ल, तो मैं समझता हूँ कि ये इतना आसान नहीं है कि उनको नकाजिया को कानून में ऐसी तब्दीली कर दी जाए। लेकिन जब सर इससे ज़ाहिर है चले अगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग ज़हनी तौर पर तो डिस्टर्ब होते हैं ना। मेरा ये सवाल था कि अगर एक सिस्टम चल रहा है, आपके हॉस्पिटल हैं, आपके जितने भी यहाँ पे जर्मनी में ऑफिस हैं, आल्टेहाइम हैं, या हर जगह पे गैर मुल्की मौजूद हैं और वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और बड़ी मेहनत के साथ सिस्टम को चलाते हैं। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल ऐसे लोगों को सोच के फिर ही बयान देना चाहिए, या इनको देना ही नहीं चाहिए इस तरह का बयान। जब रहना इकट्ठे है तो ये बयान दे के कोई प्रोपेगेंडा करना, परेशान करना, ये भी तो मुनासिब नहीं है ना। आप देखें ना, दुनिया में बहुत सारे ममालिक में या पाकिस्तान में भी आप देख लें तो बाज़ पार्टियां कहते हैं दाएं भाग देती हैं, बाज़ बाएं भाग देती है, उनकी कैसी सोच है, उनके क्या ख्यालात है। तो ये तो मुल्कों में सियासत में होता ही है, ये एक नॉर्मल चीज है। देखें, इख्तलाफ राय और एक राय का मुस्बत इज़हार, ये तो दुनिया में चलता रहा है और यहाँ पे भी होता है। बल्कि मैं तो जब यहाँ आया हूँ तो मैंने देखा है कि मैं एक वाक़या आपको बता देता हूँ कि मैं और मेरी बीवी उन्होंने देखा करना हुआ था, तो हम एक जगह गए तो वहाँ एक आदमी ने हमें गालियाँ देनी शुरू कर दी, बड़ा बड़ा। अब उस वक्त हम इतनी जर्मन ज़बान भी नहीं जानते थे, लेकिन उसके रवैये से पता चल रहा था कि ये बड़े गुस्से में है और हमें बुरा भला कह रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद 2-3 लोग आ गए और उन्होंने आके उसको मतलब बैठे समझाना शुरू कर दिया कि ये तुम क्या कर रहे हो और ये गलत बात है। फिर एक बस में हम जा रहे थे, मेरी छोटी बच्ची मेरे साथ बैठी थी, तो एक बूढ़ी औरत आई, उसने कहा नहीं मैंने इधर बैठना। तो सारी बस ने कहा कि तुम इधर आओ, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है। तो बहरहाल उसने जब की मैंने बच्ची को उठा दिया, वो वहां बैठ गई
तो उस बस में अक्सरियत ने उसको बुरा बनाया। हम्म, तो बात यह है कि ऐसे लोग जिस तरह आप फरमा रहे हैं, होते तो हैं, लेकिन वो इतने असरअंदाज नहीं हो सकते कि जर्मनी के पूरे माहौल को जो है वो मुतासर कर सके या तब्दीली कर सके। अच्छा, ये जो प्रोग्राम हुआ है, हमारे एक दोस्त हैं यहाँ जर्मनी में, उन्होंने ये किया और मैंने जिस तरह अब किया है, ऐसी सुर्खी लगाई उन्होंने कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि लोग परेशान थे। मैंने कहा मैं देखूँ मामला क्या है। तो मुकर्रम इरफान खान साहब थे उसमें। तो इरफान खान साहब ने सुर्खी कुछ और है परेशानी वाली, और उन्होंने उस सारी बात को क्लियर कर दी। तो बात ये है कि इस तरह जो पार्टियां यहाँ हैं, वो भी इस तरह की बातें तो कर देती हैं, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो। चले, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब का। जज़ाकमुल्लाह खैरा। नहीं, वही बात है जो कल भी मैंने कही थी कि जर्मन लोगों के साथ अपने तल्लुकात अच्छे रखें, अपने वोट का जो इस्तेमाल है वो करें, घर में ना बैठें, अपने हकूक़ के लिए पुरअमन तरीके के साथ मुकाबला करें, क्राइम से बचें। जो मेरी नज़र से आज एक चीज़ गुज़री कि ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि जो लोग क्राइम में मुलव्वस हैं, जो लोग काम नहीं करते, और ऐसे लोग जो इस तरह के काम करते जिससे दहशत फैले, उनको वापस भेजा जाए। अब ये तो आप भी नहीं कह सकते कि उनको वापस ना भेजा जाए। सबसे पहली चीज़ है कि जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, एक कौम बन के उनके साथ कंधा मिला के चलना चाहिए, और उनके साथ तल्लुकात सबसे जो ज़रूरी है वो अहमियत रखते हैं। अगर आपके आस-पास तल्लुकात आपके ठीक हैं, तो फिर मेरा ख़्याल है कि हर बंदा, हर गैर मुल्की ये सोचे कि जर्मनों के साथ मैं तल्लुकात ठीक रखूँ, तो इस तरह के मसाइल पैदा नहीं होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।